दोस्तों, ये कहानी है रमेश की, जिसकी अभी अभी सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगी थी। रमेश जॉब मिलने से बहुत खुश था। उसका ड्यूटी का टाइम रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का था। दिन भर सोकर रमेश रात को 10 बजे के पहले ही आ जाता था। पोस्टमार्टम रूम में दिन भर लाशों का पोस्टमार्टम होता था और रात को पोस्टमार्टम रूम में ताला लगा दिया जाता था। केवल एक बाहर का रूम ही खुला रहता था, जिसमें रमेश के पानी पीने और बैठकर कुछ खाने के लिए टेबल लगी थी। हालांकि अंदर के रूम की चाबी भी रमेश के पास ही रहती थी, पर केवल इमरजेंसी में ही वो उसे खोल सकता था। हमेशा की तरह रमेश रात को टाइम पर आ गया। रात 1 बजे तक वो मोबाइल में गाने सुनता रहा और उसके बाद उसे नींद आने लगी। वो अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद करके रिलैक्स करने लगा। तभी अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश उसे इग्नोर करता है, पर अचानक पायल की आवाज़ तेज सुनाई देती है, जैसे कोई रूम में एक कोने से दूसरे कोने तक चल कर गया हो। रमेश अब उठ जाता है और अंदर बाहर अच्छे से देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। रमेश को लगता है ये शायद उसके मन का वहम है। वो वापस से चेयर पर बैठकर आंखें बंद करके आराम करने लगता है, पर अचानक अंदर के रूम से पायल की आवाज़ फिर आती है। वो उठकर रूम का लॉक खोलता है, लाइट जलाता है और अंदर अच्छे से रूम को चेक करता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है, लेकिन रमेश अपनी टॉर्च जला लेता है। कमरे में कोई नहीं था। कमरे का सन्नाटा रमेश को डरा रहा था। अच्छी तरह से सारी जगह टॉर्च से देखने के बाद जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, तभी अचानक पोस्टमार्टम रूम का लोहे से बना बेड अपने आप सरक जाता है। रमेश अब बुरी तरह डर जाता है। भला खाली रूम में इतने भारी बेड को कौन सरका सकता है? उसका दिमाग अब बहुत से सवालों से घिर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाहर के कॉरिडोर में उसे कोई औरत चलती हुई दिखाई देती है। वो भागकर कॉरिडोर में जाता है, पर वहां कोई नहीं था। और जैसे ही रमेश मुड़कर रूम की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम रूम के बेड पर एक औरत लेटी हुई थी और वो जोर जोर से बोल रही थी, मुझे मत फाड़ो, मुझे मत फाड़ो। ये देखकर रमेश सर से लेके पांव तक डर में समा गया। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि आज वो एक प्रेत आत्मा देख रहा है। अचानक वो लेडी शांत हो गई और फिर अचानक रमेश के सामने आके खड़ी हो गई। रमेश के मुंह से चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह उसने बाकी हॉस्पिटल स्टाफ को अपनी आप बीती सुनाई। सुबह के गार्ड ने कहा कि 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मरी औरत का पोस्टमार्टम हुआ था। शायद उसी की प्रेत आत्मा थी जो अब तक यहाँ भटक रही थी। रमेश को पूरा 1 हफ्ते तक बुखार रहा और ठीक होते ही उसने अपनी नाइट ड्यूटी छोड़ दी और वो सुबह ड्यूटी करने लगा।